पैगाम है, ये किसको पैगाम था? ये उन ताकतों को पैगाम था जो पाकिस्तान में हर तरह की मुदाखलत चाहते थे। खान साहब कोई मुकाबला नहीं करना चाहते थे। खान साहब कोई उनको आड़े हाथों में लेना नहीं चाहते थे। खान साहब ये कहते थे कि हमारी खुददारी और खुद मुख्तारी को भी पहचानो। पाकिस्तान भी एक एटमी ताकत है, पाकिस्तान भी एक गैरतमंद मुल्क है। इसी को भी उसी तरह ट्रीट करो जिस तरह तुम यूरोप को ट्रीट करते हो, इसी तरह जिस तरह तुम चाइना, रूस और हिंदुस्तान को तुम ट्रीट करते हो। ये थी वो बात जिसके लिए खान साहब आज सजा काट रहे हैं। इन दो जुमलों की एब्सोल्युटली नॉट और क्या हम गुलाम हैं। लेकिन उन्होंने इस कौम की खुददारी की बात की है और इसमें तमाम इदारे आते हैं। इस खुददारी में इसमें कौम आती है पूरी, इसमें हमारी यूथ और ओवरसीज भी आती है। आज यूथ को मुबारकबाद देता हूं कि वो खान साहब के नजरिए के साथ पूरे भरपूर तरीके से मुंसलिक है। अल्लाह ताला, मैं अपने इदारों को बताना चाहता हूं, हमारा तजर्बा है, हमारे तजर्बे से फायदा उठाओ कि मुस्लिम उम्मा का, पूरी मुस्लिम उम्मा जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाली है, उसका दुश्मन इजराइल है और पाकिस्तान का दुश्मन भारत है। ये इजराइल और भारत मिलके तो कश्मीर को छीनना चाहते हैं। इसलिए हमें आजाद कश्मीर के हालात के मुताबिक हमारे इदारों को सोचना चाहिए और मुल्क पाकिस्तान की इंतजामिया को सोचना चाहिए कि कश्मीर के जो मखसूस हालात हैं, कश्मीर के जो एहसास किस्म के हालात हैं, ये तहरीक आज़ादी कश्मीर का जो बेस कैंप है, इसके जो हालात हैं, इसकी बुनियाद पर हमें चलना चाहिए। और आप जब ये कहते हैं कि आपने पीटीआई को जो है रजिस्टर नहीं करना है, तो फिर आपके लिए आने वाला वक्त इंतहाई मुश्किल होगा। आप सीएम साहब की मौजूदगी में, जनरल सेक्रेटरी साहब की मौजूदगी में मैं ये कहता हूं कि अगर आप पीटीआई को रजिस्टर नहीं करेंगे तो आपके लिए आइंदा आने वाला ये इलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। आप अवामी एक्शन कमेटी को भूल जाएंगे। हमने हिमायत इसलिए की थी कि खान साहब ने कहा था कि इस अवामी एक्शन कमेटी में वही मुतालबात हैं, वही मामलात हैं जो पीटीआई जिनकी खातर जंग लड़ रही है। और मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि अगर आपने खित्ता कश्मीर में पुरअमन हालात रखने हैं, भारत को एक यहां से मुस्बत पैगाम देना चाहते हैं, तो फिर आज़ादाना और जो है इलेक्शन जो है वो आपने कराने हैं। ये इलेक्शन जिसके लिए राणा सनाउल्लाह कहता है 10 सीटें हम उधर से देंगे और 20 तुम यहाँ से लो और 30 तुम्हारी हुकूमत बनाओ, ये हम नहीं कबूल करेंगे और ये नहीं कश्मीरियों को कबूल। फिर मैं ये कहूँगा कि अवामी एक्शन कमेटी के जो जायज़ मामलात हैं, जो आइन से हट के जायज़ मामलात हैं, जो असम्बली के मुतल्लिका हैं, आइन के मुतल्लिका हैं, वो असम्बली में जाएंगे। जो बाकी है वो मुतालबात आपको पूरे करने चाहिए। नहीं तो पीटीआई को अगर आपने अवामी ताकत को, इस अवामी ताकत को संभालना नहीं है तो पीटीआई को आप मजबूर करेंगे कि वो अवामी एक्शन कमेटी के साथ मिलकर इस जदोजहद में, अवामी जदोजहद में शामिल हो। और मैं उन कुफ्तू को ये भी बताना चाहता हूँ कि
आज़ाद कश्मीर ना कोई पाकिस्तान का सूबा है, ना ही कोई अलग रियासत है। इसकी अपनी आईनी हैसियत है और आज़ाद कश्मीर पीटीआई का अपना आइन है, उसके तहत ये रजिस्टर है। इसमें कोई अमर मायने नहीं है। अगर कोई रुकावट हुई तो आज़ाद कश्मीर की आवाम वो उस रुकावट को अपने पांव तले रौंदेगी। अल्लाह और अब सुनो। अब मैं मेहमानों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, ओवरसीज़ के लिए, दुनिया के लिए और दुनिया के ऐवानों में खड़ा होकर जिसने मुस्लिम उम्मा की नुमाइंदगी की और हमारे उलमा जो 75 साल में हमारी मस्जिदों में वाज़ो नसीहत करते रहे, उनकी नुमाइंदगी करने वाले के मतलब बात करूंगा। वो है इमरान खान, कैदी नंबर 804। सीएम साहब जरा हट जाएं आगे से। सीएम साहब, आप आज कश्मीरियों ने आज आपके स्ट्रीट मूवमेंट, ये जलसा नहीं है, ये इतना हजूम है कि लोग जुड़ के खड़े हैं आपकी मोहब्बत में कि हम आपके साथ, आपके सामने खड़े हों। ये मेरे लेफ्ट जानब एक जमे गफीर है और एक जमे गफीर ख़वातीन का उधर स्टेडियम में बैठा हुआ है। और ये इस तपती धूप में ये कश्मीरी, आप इन कश्मीरियों का एक पैगाम लेके जाएं कि जिस दिन आपने काल दी, ये मेरी बात तवज्जो से सारे सुने। जिस दिन आपने खान साहब की राही के सिलसिले में आप जब मुतमईन हुए पाकिस्तानी कौम से, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी लगी हुई है, मुझे पता है। जिस दिन आप पाकिस्तानी कौम से मुतमईन हो गए, मैं यकीन दिलाता हूं उस दिन पाकिस्तानी कौम अपने 4 पुल हैं जो आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान से मिलाते हैं, ये पुल या बंद होंगे या खुल के कश्मीरी आपके साथ आएंगे। ये आज पैगाम है, ये अब पैगाम है। हम पुरअमन रहेंगे, हम गाली गलौज की सियासत नहीं करते। हमें ये खान ने नई तरबियत दी है और आज मैं आपकी मौजूदगी में ये बताता हूं कि हमें खान ने क्या सिखाया पाकिस्तान के लिए। खान साहब ने बहुत बड़ा जलसा सीएम साहब ने लियाकत बाग में रखा हुआ था। ये मेरे कारकुनों में एक एक बंदे पर नजर है पूरे आज़ाद कश्मीर से। 46 साल मेरी सियासी जिंदगी है। मैं आपके लिए पैगाम देता हूं, मैं उन इदारों को पैगाम देता हूं कि आप खान को आपने गिरफ्तार किया हुआ है। ये दूध पीने वाले बजरू आपका साथ नहीं दे सकते। खान ही है आपका साथी जो मुस्लिम उम्मा का लीडर है। अब वक्त बचाओ, सारी दुनिया जानी चोर गुना। वक्त बचाओ। एक और भी है, एक और भी है। एक मिनट, वक्त बचाओ, वक्त बचाओ। वो मुस्लिम उम्मा का लीडर जिसने मुसलमानों के लिए इस्लामोफोबिया का दिन मुकर्रर कराया और पूरी दुनिया को इसकी पहचान कराई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब शान में गुस्ताखी करते हो तो हमारा दिल दुखता है। और इस्लामोफोबिया का दिन मुकर्रर हुआ दुनिया में। ये वो इमरान खान है, आपकी इज्जत और लाज रखने वाला। इमरान खान की मैं बात कर रहा था, ये आखिरी बात है। क्या है? कुछ भी नहीं। ये
ये बात बड़ी अहम है उन लोगों के लिए जो कहते फिरते हैं, जिनको शक है, उनका मैं शक दूर करना चाहता हूं सीएम साहब आपकी मौजूदगी में। वो ये कहते हैं, जब पता चला खान साहब को सलेमान सफदर साहब बैरिस्टर जब मिलने गए तो उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान में मुज़ाकरात हो रहे हैं और पीटीआई ने लियाकत बाग में जलसा रखा हुआ है। गौर से सुनो, तो मेरा खान जिस पे हम कुर्बान, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा पाकिस्तान की खातिर ये जलसा मुलतवी कर दो। अय खान जिंदाबाद, और तुम्हारे लिए क्या कहें। मैं कहता हूं कि आपको उसी दिन ये कहना चाहिए था कि ऐसी शख्सियत को जिसने पाकिस्तान की लाज रखी उसको हम रहा करते हैं, जिसने अंदर रह के भी पाकिस्तान के वकार को नीचे नहीं होने दिया, पाकिस्तान के झंडे को नीचे नहीं होने दिया। और फिर मैं ये कहूँगा कि खान साहब जब ऐसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो तुम्हें भी इस बात का पास रखना चाहिए कि OIC का इजलास हो रहा था पाकिस्तान में, पीटीआई की हुकूमत थी और पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया। उन्हें ये बिल्कुल हया नहीं आई कि मुस्लिम उम्मा का इजलास इस्लामाबाद में हो रहा है और हमारे लीडर की आला ज़र्फ़ी देखें, दूरबीनी देखें कि जब पाकिस्तान में मुज़ाकरात हो रहे थे तो उन्होंने कहा जलसा मुलतवी कर दो। ये है वो आला ज़र्फ़ी। और फिर हमारा लीडर क्या कहता है, ये पाकिस्तान हमारा है, ये फौज भी हमारी है, और हमसे क्या चाहते हो? हम उल्टे लटके क्या कहें, हमसे क्या चाहते हो? मैं सीएम साहब आपको फिर एक बार कश्मीर आने पर मुबारकबाद देता हूं और मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिन लोगों ने, हुकूमत ने और इदारों ने उस तरह हमारे किसी मामले में जो है हमें परेशान नहीं किया और हम लोग वफ़ादार हैं, हमारी तरबियत है। कोई अच्छा करेगा शुक्रिया अदा करेंगे, तो बुरा करेगा तो किसी भी ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करेंगे जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो, पाकिस्तान की इदारों के ख़िलाफ़ हो और पाकिस्तान की अवाम के ख़िलाफ़ हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, PTI जिंदाबाद, CM KPK सुहेल आफरीदी जिंदाबाद। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।